Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स को। और पिछले वीडियो में हमने दो स्टेट्स आपके साथ एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं गैसीय स्टेट के साथ। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम द सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? आपने बलून सेलर को देखा होगा, एक ही गैस सिलेंडर में से अनेक बलून में हवा भरते हुए। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। कभी अगर जो इसके पास से गुजरो तो पूछने की कोशिश करना कि एक सिलेंडर में से वो ऐसे कितने बलून तैयार कर सकता है। एंड आस्क हिम विच गैस डज ही इन द सिलेंडर। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करो कि उसने कौन सा गैस इस्तेमाल किया है इस बलून को फिल करने के लिए। ओके, लेकिन फिलहाल हम एक एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1.11, टेक 300 ml syringe and close their nozzle by the rubber cocks। तीन आपको 100 ml की सिरिंज लेनी है और इसे क्लोज कर देना है आपको नोजल्स को रबर कॉर्क के द्वारा, एज शोन इन द फिगर, जो कि आपको बताया गया है। नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। हर एक सीरीज में से पिस्टल इसे रिमूव कर देना है, पिस्टन को। एंड लीव वन सिरिंज अनटच। एक को साइड में रख दो, एक सिरिंज को। फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरे में पानी भर दो और तीसरे में पीस ऑफ चॉक डाल दो। इंसर्ट द पिस्टन, फिर से वापस पिस्टन डालो सिरिंज के अंदर। एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर द इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। इसके स्मूथ मूवमेंट के लिए जो पिस्टन की सरफेस है उस सरफेस पर थोड़ा सा वेसलिन लगा दो और इसके बाद इसे सिरिंज में वापस इंसर्ट करो। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन इट्स सिरिंज। अब इसे कंप्रेस करने की कोशिश करो और देखो कि क्या होता है पिस्टन के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस वॉज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। क्या देखा आपने? हर एक केस में पिस्टन इजीली पुश हो सकता था। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और आपके ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप क्या कंक्लूजन पर पहुंचोगे? So we have observed that gases are highly compressible as compared to the solid and liquid। पहली बात ये कि गैसियस सब्सटेंस हैं, ये गैसियस सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा कंप्रेसिबल है। दूसरा, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर द कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कॉम्प्रेस गैस। तो कॉम्प्रेस गैस क्या है? तो एक तो एलपीजी जो हम हाउस कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के अंदर भरा जाता, इसे हाईली कंप्रेस करते हुए लिक्विफाइड फॉर्म में लिक्विफाइड पेट्रोलियम्स को अंदर भरा जाता है। ठीक इसी तरह से हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, इसी में ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन कॉम्प्रेस करके भरा जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी कहा जाता है। इट इज़ यूज फ्यूल दिस डेज इन अ व्हीकल, जो अब हम व्हीकलों में इस्तेमाल करते हैं इको फ्रेंडली फ्यूल के तौर पर। ड्यू टू इट्स अ हाई कंप्रेसिबल, इन सारे की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, और इसकी वजह से स्मॉल सिलेंडर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस हम इजीली भर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इजीली, और अच्छी तरह से सरलता से इसका परिवहन भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज बींग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग दैर। आप जानते हैं कि बिना किचन में दाखिल हुए हम किचन में क्या पक रहा है ये कह सकते हैं। कैसे? बाय द स्मेल दैट रीचेस अवर नोस्ट्रिल। हमारे नोस्ट्रिल तक जो स्मेल पहुंचती है ना, इसकी इसके हिसाब से। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस? कभी सोचा है आपने ये स्मेल किस तरह आप तक पहुंची? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो अरोमा ऑफ द फूड वो जो होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ, और ये स्प्रेड होते होते किचन से आगे बढ़ता है।
रिचेस एंड इवन फर्दर अवे, हम तक पहुंचता है और वहीं से फिर से आगे अपनी जर्नी शुरू करता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन अ सेकंड, इसमें भी खास करके जो गर्म खाना पक रहा होता है उसकी खुशबू कुछ ही सेकंडों में हम तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है इससे कंपेयर में कई गुना ज़्यादा गति से जो हॉट कुक होता है ना, कुकड फूड होता है, इसकी स्मेल हम तक पहुंचती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एक तो ये कि यहाँ पर जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं ये हाई स्पीड में मूव हो रहे हैं, और दूसरा इनके बीच में लार्ज स्पेस है। सो गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, तो गैसेस, एक गैस दूसरे गैस में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो सकता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट द रैंडमली एट हाई स्पीड, यहाँ पर ये देखा गया है गैसियस स्टेट में, वायु अवस्था में जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली हाई स्पीड के साथ मूव होते रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, और इनकी ये रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को तो हिट करते ही हैं, साथ में जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है उसके साथ भी उसकी कोलेप्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। एंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो इस तरह से ये पार्टिकल है वो गैस कंटेनर पर अपना प्रेशर एराइज करते हैं। ओके, अब समय आ गया है बीच में रुककर आपको एक्सरसाइज वर्क देने का, होमवर्क के तौर पर, तो प्लीज़ नोट डाउन योर होमवर्क और हम आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो from our observation that water can exist in a three states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water and gas as the water vapor। हम जानते हैं कि पानी है वो तीनों भौतिक अवस्था में अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म में जिसे हम फेमिलियर वाटर कहते हैं, उसका जो घन स्वरूप है इसे हम बर्फ़ कहते हैं, आइस, और इसका जो वायु स्वरूप है इसे हम कहते हैं वाटर वेपर, मतलब कि पानी की बाष्प। What happens inside the matter during this change of state? जब चेंज ऑफ स्टेट होता है मतलब कि पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है तो इसके अंदर क्या होता होगा? What happens to the particle of matter during the change of state? और जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसमें क्या परिवर्तन आता होगा? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? किस तरह से ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है? एंड वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? क्या हम इस क्वेश्चन के आंसर पाने की कोशिश कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर। स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलने में टेम्परेचर का क्या योगदान रहता है? इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कि तापमान का बदलाव किस तरह से इफेक्ट करता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ द आइस इन द बीकर, एक बीकर लेना है, उसमें 150 ग्राम बर्फ लेनी है, एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इज बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। थर्मोमीटर का जो आगे का बल्ब है वो बर्फ के साथ कांटेक्ट में रहे, इस तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सस्पेंड करना है स्टैंड थ्रू, जो कि फिगर में यहाँ पर अपार्चर्स अरेंजमेंट दिखाई गई है। पहला जो फिगर है वो है कंजर्वेशन ऑफ आइस टू वाटर, और दूसरा है वाटर टू वाटर वेपर। ओके, टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या करना है अब हमें? स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम, नॉट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। धीरे आंच पर हमें धीरे धीरे बीकर को गर्म करना है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आइस है वो मेल्ट होती जाएगी। नॉट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्ट इनटू वाटर, हमें उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है जब पूरा आइस पिघल कर पानी बन जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, तो आपने जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया ये रिकॉर्ड था कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, घन पदार्थ प्रवाही अवस्था में कैसे रूपांतरित होता है। नाउ पुट द ग्लास रोड इन द बीकर, अब बीकर के अंदर एक ग्लास रोड डालना है,
and heat while starting till the water start boiling. और जैसे आप इसे हीट देंगे धीरे धीरे पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा. कीप द केयरफुल आई, आपको अपनी आंखों को जमा कर रखना है थर्मोमीटर रीडिंग पर, एंड टिल मोस्ट ऑफ द वाटर एज वेपर, और तब तक इसे जमा कर रखना है जब तक ज़्यादातर पानी की भाप में रूपांतरित नहीं हो जाता. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और आपको जब पानी पूरी तरह से भाप में कन्वर्ट हो जाए, होने लगे, इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना है. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. तो ये जो कंजर्वेशन है, ये जो टेम्परेचर है, ये प्रवाही अवस्था के पदार्थ की वायु अवस्था में रूपांतरित स्थिति को दिखाता है. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increase, and due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a great speed. The energy supplied by the heat outcome overcomes the force of attraction between the particles, and the particle leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. So, the temperature at which the solid melts and becomes the liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. So, melting point of a solid is an indication of the strength of force on attraction between the particles. The melting point of ice is 273.16 Kelvin, and process of melting, that is the change of the solid state into liquid state, is known as the fusion. तो यहाँ पर आइस जो है, बर्फ़ जो है, वो पिघल पर कर पानी में रूपांतरित हो जाएगी, और ये जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये हमें मिलेगा 273.16 केल्विन का. और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ये मेल्टिंग प्रोसेस कही जाती है, और मेल्टिंग प्रोसेस के कारण सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में रूपांतरित होती है. इस प्रक्रिया को फ्यूज़न कहा जाता है. व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? लेकिन एक बार सॉलिड है वो मेल्ट होने के बाद अगर जो टेम्परेचर को रिमेन सेम रख दिया जाए, उसी टेम्परेचर को कंटिन्यू किया जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि वेयर डज द हीट एनर्जी को. अब बाकी की जो ऊर्जा हम इसे दे रहे हैं ये कहाँ पर जा रही है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व during the experiment of the melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. एक बार मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, फिर टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलता है टिल ऑल द आइस मेल्ट, चाहे पूरी बर्फ पिघल जाए. दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर. अगर जो हम बीकर को अभी भी कंटिन्यू हीटिंग देना जारी रखेंगे तब भी यही पोजीशन देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, and it is considered that it gets the hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat. तो इसे latent heat मतलब कि गुप्त उष्मा कहा जाता है. The word latent का मीनिंग होता है hidden, छुपा हुआ. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of the fusion. So, particles in water at 0 degree Celsius or 273 degree Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other, and at this temperature the liquid starts changing into gas. The temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. Boiling is a bulk phenomenon, and particles from the bulk of the liquid gain the energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin,
that means 100 degrees Celsius. Now, can you define the latent heat of the vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of diffusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 degree Kelvin or 100 degrees Celsius, have more energy than the water at the same temperature, and this is because the particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of the vaporization. So solid state, when we heat it, they convert into the liquid state, and further heated they convert into gaseous state. बिल्कुल इससे उल्टा देखने को मिलता है। गैसियस स्टेट को जब कूल डाउन किया जाता है तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा कूल डाउन करने से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि पदार्थ की भौतिक अवस्था है, इसमें बदलाव आने की एक वजह है चेंज द टेम्परेचर, तापमान में बदलाव आना। तो आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं जिसमें हमने देखा कि घन स्वरूप को अगर जो गर्म किया जाता है तो ये प्रवाही में, और बाद में टेम्परेचर राइज करते रहे तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसे टेम्परेचर राइज करके इसे हीट दिया जाता है तो ये सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट, और इसमें बीच में लिक्विड स्टेट ही नहीं आता है। तो ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में यहाँ तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।